नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका जीएलसीआईएस इंदौर में। दोस्तों मैं आज हमारी जो मध्य प्रदेश समसामयिकी की दिसंबर मंथ की मैगजीन है उसके बारे में मैं आपको डिटेल देने आया हूं। तो ये दिसंबर 2021 की है और इसमें दिसंबर 2021 की जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो इसमें संगठित की गई है। तो सबसे पहली बात, ये पीडीएफ फॉर्म में ई बुक है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही आप इसे प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मंथली वाइज आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि हमारे जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप पर अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ऑफर चल रहा है, जिसमें हर कोर्स पर एमपीपीएससी मेंस के कोर्स, एमपीपीएससी प्री के कोर्स, एमपीपीएससी प्री के नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उन पे 10% ऑफ चल रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा GLC26। ये कूपन कोड है और ये इसकी लास्ट दो डेट है दोस्तों, 27 जनवरी, मतलब कल की तारीख में यह कूपन ऑफ हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी GLCIS MPPSC ऐप पर जाइए, वहाँ पे हमारे कोर्सेज को देखिए। वहाँ पे प्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके साथ ही MPPSC प्री के नोट्स और जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप 10% डिस्काउंट लेने के लिए हर किसी कोर्स पर GLC26 कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार इसमें डिटेल्स दी गई है। इसका हम आज सिंपली रिव्यू देखेंगे और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम इसके बारे में। ये कुछ इस प्रकार पीडीएफ मिलेगा आपको। तो आप GLCIS MPPSC डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको यह फ्री स्टडी मटेरियल में मंथली आपको मैगजीन मिल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार हमने खबरों को यहाँ पे संगठित किया है। बहुत शानदार संकलन है दोस्तों इसका। तो आइए कुछ खबरों के बारे में देख लेते हैं, किस तरह का इसमें कंटेंट है ये हम डिसाइड करेंगे आप इसको डाउनलोड करने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर हमारी एमएसएमई विभाग और वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के बीच एमओयू साइन हुआ। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमएसएमई विभाग मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास विभाग, मीडियम स्केल एंड इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है एमएसएमई का। तो मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे हाल, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है दोस्तों, आपको पता ही होगा, पहले इसका मिंटो हाल था। भोपाल की बेगमों द्वारा इसे बनाया गया था। पहले यहाँ पे विधानसभा भी लगती थी मध्य प्रदेश की, और लॉर्ड मिंटो के सम्मान में इसका नाम मिंटो हॉल रखा गया था। परंतु हाल ही में इसका नाम परिवर्तन करके कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे हाल ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनियोजित नीति के तहत एमएसएमई विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक नव उद्यमियों को उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता बनाने एवं प्रतिस्पर्धा तथा मार्केटिंग चेन बनाने के लिए वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। तो जो मध्य प्रदेश के नव उद्यमी उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन वहां पे देने और मार्केटिंग चेन बनाने के लिए एमएसएमई विभाग ने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। और आपको बता दूं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है ओम प्रकाश शकलेचा। तो इस यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इससे नव उद्यमियों को एमओयू से संबल मिलेगा। तो पूरी डिटेल है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िएगा। नेक्स्ट खबर है इसमें, भू अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम एवं आसान तरीका बनाने के निर्देश के अनुपालन के मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए। तो भू अधिकार पुस्तिका आप प्राप्त करने के लिए आईटी सेंटर, एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा कियोस्क या कियोस्क सेंटर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मिलने वाली भू अधिकार पुस्तिका सामान्य 2 पृष्ठों की होगी और इसका जो शुल्क है वो 45 रुपये निर्धारित किया है। और अगर अधिक पृष्ठ के लिए आप इसको विशेष प्रकरण में अधिक पृष्ठ यदि इसमें जोड़े जाते हैं तो 15 रुपये अतिरिक्त देय होंगे, पर पेज आपको देना पड़ेगा। अगली खबर है, तीसरा राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप श्वेता नेमा ने जीते एक साथ 4 पदक। तो वाराणसी स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम में एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा
तीसरी, दोस्तों ध्यान रखना, तीसरी राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम प्रतियोगी के तौर पर हिस्सा लेने वाली बौद्ध भारतीय ज्ञानोदय विद्यालय में विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली पीएचडी शोधकर्ता श्वेता नेमा। तो श्वेता नेमा का संबंध आपसे किससे, ये भी पूछा जा सकता है। तो श्वेता नेमा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। तो एथलेटिक एसोसिएशन ने यह दौड़ वगैरह कराई थी और इसमें विश्वविद्यालयों के पीएचडी होल्डर है हमारी श्वेता नेमा, उन्होंने भाग लिया था। अगली खबर है, साहित्य अकादमी के वर्ष 2017 के शेष कृति पुरस्कार घोषित। 2 दिसंबर 2021 को संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद ने कैलेंडर वर्ष 2017 के शेष 6 अखिल भारतीय और 6 प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की। तो कुल 12 मतलब पुरस्कारों की घोषणा की है। और अखिल भारतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों, आपसे इसमें राशि भी पूछी जा सकती है। और प्रादेशिक पुरस्कारों में 51,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ये इनकी डिटेल पूरी दी गई है, आप किन किन को मिला है, कौन है वो 6 लोग, उसका आप इसमें पीडीएफ में आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला है हमारा 5वां T20 मास्टर कप वेटरन कप का शुभारंभ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में बल्ला चलाकर 5वें T20 मास्टर कप का शुभारंभ किया। इसके पूर्व उद्घाटन मैचों में टीमों मीडिया मास्टर्स, सेकेंडरी इनिंग मास्टर्स के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। तो ये पूरी डिटेल है, 5वां संस्करण है इसका। किसने इसका वो किया शुभारंभ, तो हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सशस्त्र झंडा दिवस आपको याद ही होगा दोस्तों, 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र झंडा सेना दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संचालय ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने दिवस के प्रतीक ध्वज लगाया तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किया। तो 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट किया जाता है। अगला खबर है हमारी, महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन कराने की मिली अनुमति। हाल ही में मध्य प्रदेश गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी है। गौरतलब है, महिला आरक्षक ने पुरुष बनने के लिए लिंग परिवर्तन की मांग की अनुमति मांगी थी, जिन्हें पुलिस महानिदेशक ने लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला आरक्षक को बचपन से ही जेंडर आइडेंटिटी के संबंध में डिसऑर्डर रहा है। अगली खबर है दोस्तों, दुबई एक्सपो 2020। 3 से 9 दिसंबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 मध्य प्रदेश में राज्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक नीति निवेश संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने मध्य प्रदेश मंडप का शुभारंभ किया। इस राज्य सप्ताह में विभिन्न उद्योग विशिष्ट विशेषज्ञ सत्र, गोलमेज चर्चा के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होंगे। दुबई एक्सपो में मध्य प्रदेश के सप्ताह में राज्य के लिए व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा करने और वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, आईटी सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए विभिन्न बैठकें होगी। तो दुबई एक्सपो 2020 किसने शुभारंभ किया है, तो औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव, जो बदनावर विधानसभा से हमारे विधायक है। अगली खबर है दोस्तों, टंट्या भील बलिदान दिवस। 4 दिसंबर 2021 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी इंदौर में जो महू में है, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा के भील। तो दोस्तों पाताल पानी में क्रांति सूर्य जननायक टंटा मामा की अष्ट धातु से निर्मित भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री चौहान ने जननायक टंटे मामा के वंशजों, परिजनों हीरालाल सिट्टे, ललिता बाई दरिया और रेशम भाई, वासुदेव चौहान सिसाटे, रेखा भाई सिसाटे, राधुलाल सुंदर भाई आदि, मतलब इनको ये जो टंटिया मामा जो भील के उनके वंशज है, जो आज के समय में जिंदा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने टंटिया मामा भील के लिए बहुत सारी, जैसे पौर कुआ का नाम भी चेंज किया है, MR10 के बस स्टैंड का नाम भी चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें की है। तो टंटिया मामा के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि टंटिया भील का जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा अहिर गांव में भाव सिंह भील के घर पे हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि टंटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि टंटिया भील न्यूज़ में है। और एक जो अभी इनसे जो क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया था MPPSC 2020 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी पूछा गया था इनसे रिलेटेड, और जनजातियों से रिलेटेड है ये।
तो इम्पोर्टेंट तो है। तो 1840 में इनका जन्म खंडवा जिले की जो तहसील है पंधाना, वहाँ पे भाऊ सिंह भील के घर पे हुआ था। कहीं कहीं पर 1842 भी इनके जन्म का उल्लेख मिलता है। टंट्या भील का वास्तविक नाम तातिया था। उन्हें प्यार से टंट्या मामा भी नाम से भी बुलाया जाता था और इन्हें आदरपूर्वक मामा कहा जाता था। तो मामा मध्य प्रदेश में दो हैं, एक टंट्या भील और एक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। टंट्या भील को विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इंदौर के ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में जबलपुर जेल में रखा गया और सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई और फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। फांसी के पश्चात इंदौर के खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक आसपास के गांव में विद्रोह भड़कने के डर से चुपचाप रात उनके शव के उस स्थान पर जहां उनपे लकड़ी के पुतले रखे थे फेंक कर अर्थात रखकर चले गए थे। तो अंग्रेजों ने विद्रोह ना हो उसके डर में जो खंडवा इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग है पाताल पानी, जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखा जाएगा, वहां पे रख के चला गया था। इस स्थान का अर्थात टंट्या पाताल पानी को आज से टंट्या भील की समाधि के इस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ इनकी समाधि है दोस्तों। पाताल पानी कहाँ है? इंदौर में। अगली खबर है दोस्तों, नवीन आदर्श ग्राम योजना। केंद्र सरकार ने जनजातीय ग्रामों को एकीकृत विकास के लिए मध्य प्रदेश के लिए नवीन आदर्श ग्राम योजना की शुरुआती की है। इसमें अधोसंरचना, सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में सुधार, जनजातीय वर्ग के कल्याण और जन प्रतिनिधियों की क्षमता के विकास के कार्य होंगे। मध्य प्रदेश में योजना केंद्र और राज्य सरकार की योजना के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाएगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेगी। पूरी खबर पढ़िएगा। प्रदेश में पहली सोलर सिटी सांची में लगेगा 6000 किलोवाट का सोलर सिस्टम। प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन है? सांची। और इसे ग्रीन सिटी भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में सोलर एनर्जी से रिलेटेड कार्य किए जा रहे हैं। तो ये पूरी खबर आप पढ़िएगा। अगली खबर है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना को मिली मंजूरी। तो केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण और क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। तो इससे जो मध्य प्रदेश के जिले लाभान्वित होंगे, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, उड़ीसा और रायसेन जिले। तो इसमें क्या होगा, केन बेतवा के आपस में जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत पुरानी परियोजना है दोस्तों। ये पहली नदी जोड़ो परियोजना थी जिन्हें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वप्न के रूप में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उनका सपना था भारत की नदियों को आपस में जोड़ना और नदी जोड़ो परियोजना उन्होंने लागू की थी। और केन बेतवा लिंक परियोजना पहली नदी जोड़ो परियोजना जो थी। अब इसके बाद है अगली खबर हमारी, भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है दोस्तों, आपको पता ही है। तो भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था प्रभावी क्रियान्वयन, दोनों शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने पर राज्य सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों सीमाओं का मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया है। 21 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। ये पूरी डिटेल है दोस्तों की क्या डिटेल है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में इंदौर और भोपाल की नगरीय पुलिस जिले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों, पुलिस सहायक आयुक्तों को अपने अपने अधिकारी क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई है। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त की शक्तियों और प्राधिकारों को मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन निहित किया गया है। पुलिस आयुक्त के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगी। जो मतलब जो कलेक्टर के पास शक्तियां होती थी दोस्तों, वो पुलिस आयुक्त के पास भी होगी। तो ये पूरी खबर है। आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन, किन दो जिलों में लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जिले में यह लागू की गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ और एक और कौन सा जिला है वहाँ पे भी यह लागू की गई थी। राज्य को मिली 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश को कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन देने की घोषणा की। यह मशीन इन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में लगाई जाएगी।
इन मशीनों के रूप में कोरोना के खिलाफ जंग राज्य सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इससे राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। तो यह कोरोना जो टेस्ट होता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीनें प्राप्त की है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगली खबर है हमारी, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण गोवा के पणजी में शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शिरकत कर कई सत्रों का शुभारंभ किया। यह संस्करण समृद्ध भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रचनात्मक एवं नवाचार का जश्न पर विषय पर केंद्रित है। मतलब इसका विषय क्या है? समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में रचनात्मक नवाचार का जश्न। तो यह शुरू हुआ है गोवा की पणजी में। तो मध्य प्रदेश की ओर से किसने भाग लिया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के ओम प्रकाश सकलेचा। अगली खबर है, उज्जैन के माधव विज्ञान विश्वविद्यालय को मिला नेक सर्वोच्च A+ ग्रेड। तो ये खबर पूरी डिटेल आप पढ़िएगा। उज्जैन से रिलेटेड दो खबरें यहाँ पे। उज्जैन में खुलेगा IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। फिर अगली खबर है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक 2021 मध्य प्रदेश जारी। मैं इस PDF को आपको बस बता रहा हूँ, डिटेल में आप इसको जब डाउनलोड करेंगे हमारे ऐप से तो वहाँ से आप एक एक अक्षर इसका पढ़िएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताने गया तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सरकार के थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह 2015 में लाया गया था, जब मध्य प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2015 में। 2014 में बने थे और 1 जनवरी 2015 से इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है और केरल हमेशा की तरह शीर्ष पर है। पद्मश्री कपिल तिवारी ने किया हिंडोलम एक्सपो का शुभारंभ। सुशासन सूचकांक भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये आप ध्यान रखिएगा। और सुशासन सूचकांक में ग्रुप बी में मध्य प्रदेश को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। ग्रुप ए में गुजरात को रैंक प्राप्त हुई है। और देखिए 4 श्रेणियों में समूह ए, समूह बी पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर रैंकिंग दी गई है। और मध्य प्रदेश में इसने काफ़ी सुधार किया है। पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में अपने स्कोर में 0.7% की वृद्धि की है। पिछली बार स्कोर 4.85 था, जो बढ़कर 4.89 हो गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 भोपाल में आयोजित होंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किस राज्य में होने जा रहे हैं। 2022 के तो होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। फिर तानसेन समारोह होता है दोस्तों, ग्वालियर में यह आयोजित किया जाता है। संगीत धानी ग्वालियर में शुभारंभ इसका हुआ। ग्वालियर के हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के समीप सिद्धेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर के थीम पर बने भव्य आकर्षक अतिथियों ने कन्या पूजन के साथ तानसेन समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार मुंबई और सुविख्यात घटम वादक पद्म भूषण पंडित विक्कू विनायकरम चेन्नई को क्रमशः 2013 और 2014 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत किया। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जो 2013 के लिए पंडित कार्तिक कुमार और 2014 के लिए विक्कू विनायक क्रम के लिए को दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तानसेन अलंकरण और कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि को 5 लाख कर दिया गया है दोस्तों। पहले 2 लाख हुआ करती शायद, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और इसके साथ ही तानसेन समारोह की तर्ज पर संगीत सम्राट तानसेन के समकालीन महान संगीत मनीषी बेजू बावरा की स्मृति में बेजू बावरा समारोह का आयोजन भी करने की घोषणा की है। तो मनीषी बेजू बावरा की स्मृति में बेजू बावरा समारोह भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महान संगीत मनीषी
तानसेन की याद में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का शताब्दी व समारोह वर्ष 2024 में धूमधाम से भव्यता के साथ मनाया जाएगा। तो 2024 में दोस्तों शताब्दी वर्ष होगा तानसेन समारोह का। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया सहित अन्य अतिथियों ने पंडित रविशंकर पर केंद्रित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। गौरतलब है सिंधिया राज्यकाल में ही 1924 में तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ था। यह 97वां तानसेन समारोह है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तानसेन समारोह से। यह 97वां संस्करण है इसका, और 2024 में इसका 100वां संस्करण हुआ, और 1924 में इसकी सिंधिया राज्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही तानसेन समारोह, तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान में जो राशि है वो 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। बेजू बावरा समारोह भी अब इसका शुरू करने के आयोजन की इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने किया 1857 क्रांति और नीमच एक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा स्थित कक्ष में डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत द्वारा लिखित 1857 क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत इतिहास संकलन समिति नीमच के संयोजक तथा नीमच जिला पुरातत्व संघ के सदस्य। सक्तावत बाल कवि बैरागी महाविद्यालय कर्नावती के प्राचार्य है। इसमें इतिहास की नज़र में नीमच जिले की स्वतंत्रता सेनानी, मालवा का लोक नाट्य मंच और अन्य विधायक मालवा की चित्रकालिका आदि पुस्तक लिखी है इन्होंने सक्तावत जी ने। और इस पुस्तक में अंग्रेजों की क्रूरता, प्रतीक भूमिया खेड़ा का अग्निकांड, निम्बा हेड़ा के निर्दोष पटेल ताराचंद की हत्या, तात्या टोपे जी की फांसी, अंग्रेजी न्याय की स्व प्रमाणिकता की पोल खोलने का प्रयत्न कर लेखक ने सिद्ध किया है कि नीमच की क्रांति केवल सैन्य विद्रोह न होकर जन क्रांति थी। इसमें स्थानीय जन समुदाय की भी भागीदारी रही है। तो इस पुस्तक में ये सारी डिटेल इन्होंने दी है। फिर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के प्रथम पहले चरण का समापन हो गया। ये पूरी डिटेल आप पढ़िएगा। जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, 21 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना दिवस समारोह 17 दिसंबर 2021 को मध्य भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि के रूप में परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस अधिकारियों को पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्थापना वर्ष 1956 से लेकर 2020 तक 877 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। इन पुलिसकर्मियों ने प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किए। मुख्यमंत्री ने कहा 1956 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक 429 वीरता, 229 विशिष्ट सेवा और 1508 मेधावी पदक पुलिस सदस्यों ने प्राप्त किए हैं। और अगला है विक्रम महोत्सव 2021। 20 दिसंबर 2021 को महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा भारत के उत्कर्ष एवं नवजागरण पर एकाग्र 3 दिवसीय विक्रमोत्सव का उद्घाटन जनजातीय संग्रहालय में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति के साथ किया। विक्रमोत्सव का शुभारंभ पर महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का केंद्रित आयोजन प्रायः उज्जैन तक सीमित रहते आए हैं, जबकि विक्रम कीर्ति सार्वभौमिक रही है। इसी दृष्टि से सेवा विकृत महोत्सव श्रृंखला उज्जैन के परकोटे से बाहर निकलकर पहली बार भोपाल लाया जा रहा है। यह समारोह भोपाल के अलावा पुणे, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि सांस्कृतिक केंद्रों पर आयोजित होंगे। तो विक्रम से हालांकि उज्जैन में होता है, परंतु अब इसे पुणे, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि जगह भी सांस्कृतिक केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अगला खबर है हमारी, ग्राम पंचायत बरोदिया कला बनी नगर परिषद। मध्य प्रदेश राजस्थान सागर जिले में है दोस्तों। सागर जिले की तहसील माथलियोन की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर दी गई है। मध्य प्रदेश राजस्थान जिले की तहसील मालथेन की ग्राम पंचायत बरोदिया नगर परिषद संबंध में सूचना, यह रिपीट हो गई दोस्तों लाइन। इसमें ग्राम पंचायत बरोदिया सहित डबेरा, बीकोर कला, दरी, रजवंश, बनियाखी, उमरे ग्राम पंचायत शामिल की गई। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है बरोदिया कला किस जिले की है जो हाल ही में नगर परिषद बनी है ग्राम पंचायत। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश की दिसंबर माह की मैगजीन। आप इसे GLCIS MPPSC ऐप पर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। वहाँ पे आप इसे पढ़िए। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाया हूँ।
मेरे को स्किप भी करना पड़ी ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। आपको मैं एक बार और बता दूं कि GLCIS MPPSC पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां पर आपको 10% की छूट मिल रही है प्रत्येक कोर्स पर, जिनमें कौन कौन से अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। यदि आप MPPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस का कोर्स वहाँ पे, टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है। आप प्री को लेकर जो 24 अप्रैल को होना है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज भी है। और अगर प्री के नोट्स चाहते हैं आप तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे नोट्स अवेलेबल है, जो बहुत ही शानदार नोट्स है दोस्तों, आपको प्री की तैयारी के लिए जो सफिशियंट होंगे। और आप उसकी डेमो PDF भी है ऐप पे जाके वह भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज में अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है तो दोस्तों 10% की छूट है। आप कूपन कोड है GLC26, GLC26 है कोड, ये आप ध्यान रखिएगा। और GLC26 कोड है जो सिर्फ 27 जनवरी तक दोस्तों, 27 जनवरी कल मतलब इसकी लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी जाइए और यह कूपन कोड को लाभ प्राप्त कीजिए इसका GLCIS MPPSC। और इस वीडियो की जो PDF है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं GLCIS MPPSC ऐप पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।